हाय स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे ध्यान से देखिए। अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड बाय फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कॉन्स। हमारे पास क्या है कि एक जो रोड है उसको उन्होंने बैरिकेड किया हुआ है 50 हॉलो कोन्स यूज करके। वो नहीं होते जो ऑरेंज ऑरेंज कलर के रोड के ऊपर लगाए होते हैं, तो ऐसे उसको साइड पोर्शन को अलग करने के लिए 50 ऐसे यूज किए गए हैं कोन्स। ठीक है जी। मेड बाय रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, तो वो किसके बने हुए हैं? कार्डबोर्ड के बने हुए हैं। ईच कोन हैज अ डायामीटर 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 मीटर। तो हमें किसी एक जो कोन है उसके डायमेंशंस दे रखे हैं। वो डायमेंशंस कैसे हैं? देखो, एक हमारे पास कोई ऐसी कोन है, वो ऐसे किसी शेप का होगा, कोन की शेप का। ठीक है जी। उसका जो डायामीटर है, ठीक है, जो बेस का डायामीटर है वो कितना दे रखा है? 40 का। एंड जो उसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है? 1 मीटर की। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप साइड पे लिख लीजिए कि जो उसकी हाइट है वो कितनी है? 1 मीटर की। जो उसका डायामीटर है वो किसके इक्वल है? 40 सेंटीमीटर। ठीक है जी। जनरली हमने रेडियस ही यूज करना होता है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट पहले रेडियस ही लिख लेते हैं कि रेडियस क्या हो जाएगा? 40/2, दिस इज 20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सेंटीमीटर में है और ये हमारे पास मीटर में है, तो दोनों को सेम में चेंज कर लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल टू 20/100 मीटर। और यू कैन से जो हमारे पास रेडियस है वो कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर। ठीक है जी। तो हमारे पास जो रेडियस है वो कितना गिवन है? 0.2 मीटर का। और जो हाइट है वो कितनी आ गई हमारे पास? 1 मीटर की। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या था कि फर्स्ट लाइन ये बता रही है कि वो जो एरिया है वो 50 हॉलो कोन से बना रखा है। ठीक है जी। बैरिकेड कर रखा है। और जो हमारे पास एक कोन की डायमेंशन थी वो थी उसका रेडियस, उसकी डायामीटर और हाइट। हमने उससे रेडियस और हाइट निकाल ली। नाउ if the outer side of each of the cone is to be painted, तो क्या कर रहे हैं कि ऐसे जैसे ये वाली हमारे पास कोन है, इसकी ये आउटर वाली जो सरफेस है इनको पेंट कर रहे हैं। ठीक है जी। इस पेंटिंग एट द ₹12 पर मीटर स्क्वायर, और उसका जो कॉस्ट है वो क्या रेट क्या है उसका? 12 पर मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स? तो हमें क्या फाइंड करना है? कॉस्ट फाइंड करनी है किसकी? इन सारे 50 हॉलोज को पेंट करने की। ठीक है जी। समझ आई बात? तो बेसिकली हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। तो बच्चे कॉस्ट जो होती है वो किसके इक्वल होती है? दिस इज इक्वल टू रेट इनटू एरिया। तो जो हमें रेट है वो कितना दे रखा है? 12 पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, इनटू एरिया। एरिया किसका चाहिए हमें? 50 कोन्स का। 50 हॉलो कोन्स का एरिया चाहिए हमें। ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए एरिया ऑफ 50 हॉलो कोन्स। ठीक है जी। तो हमें पहले 50 कोन्स का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। बच्चे जो 50 कोन्स है उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? किसी एक कोन का एरिया फाइंड कर लेंगे, उसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 50 कोन्स का एरिया आ जाएगा। ठीक है जी। दूसरी बात बच्चे, ये जो पेंट है वो सिर्फ यहाँ पर हो रहा है, उसके बाहर, उसके बेस के ऊपर पेंट नहीं हो रहा। तो जब आप इसने इसका एरिया करना हो तो इसका एरिया क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया। तो हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन है वो क्या आ जाएगा? πRL। ठीक है जी। प्रॉब्लम इज कि इसमें एल चाहिए, तो सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे? एल फाइंड कर लेंगे। तो बच्चे यहाँ पर देखिए जो एल का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है जी। एच स्क्वायर, एच इज 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस विथ आर स्क्वायर इज 0.2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर, दिस इज 0.04। ठीक है जी। दोनों को प्लस किया, दिस इज 1.04।
L का स्क्वायर जो है वो 1.04 आ गया, तो हमारे पास L किसके इक्वल आ जाएगा, रूट के अंदर 1.04। तो बच्चे आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन है कि अगर रूट के अंदर 1.04 है तो उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1.02। तो बेसिकली हमारे पास L की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज L इक्वल टू 1.02। ठीक है जी। चलिए हमने क्या फाइंड करना था, ध्यान से देखिए एक बार दोबारा से। हमें फाइंड करनी है कॉस्ट, कॉस्ट है रेट इनटू एरिया। एरिया किसका, एरिया ऑफ ऑल दीज कोन्स। तो एरिया ऑफ दीज कोन्स मतलब एरिया ऑफ 50 हॉलो कोन्स। अगर 50 हॉलो कोन्स का एरिया चाहिए तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, 50 इंटू एरिया ऑफ वन कोन। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ वन कोन फाइंड कर रहे हैं, तो कर्व्ड एरिया ऑफ वन कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 22/7, यही होती है हमारे पास, इंटू आर। बच्चे आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.2 मीटर, सो दिस इज 0.2 आ गया, इंटू एल। एल हमने अभी अभी फाइंड किया, दिस इज 1.02। ठीक है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। आप इसकी कैलकुलेशन अभी सॉल्व ना करो, सारी कैलकुलेशन इकट्ठी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। नाउ ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ वन कोन। तो एरिया ऑफ 50 कोन कितना आ जाएगा, 50 इंटू एरिया ऑफ वन कोन कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज एरिया ऑफ 50 कोन्स किसके इक्वल आ जाएगा, 50 इंटू एरिया ऑफ वन कोन। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 इंटू, बच्चे एक चीज यहाँ पर दोबारा नोट कीजिए, यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू कही हुई है 3.14 लेने को। तो आप यहाँ पर 22/7 ना लेके हुए आप लिखोगे इसकी वैल्यू 3.14। तो यहाँ पर आप 3.14 लिखोगे, इंटू ये वाला 0.2 एज इट इज, इंटू 1.02 भी एज इट इज। ठीक है जी। तो ये वाली क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ वन कोन, तो अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो एरिया ऑफ वन कोन कितने किसके इक्वल आ जाएगा, 3.14। 3.14 को आप लिख सकते हो 314/100। ठीक है जी, इंटू 0.2, दिस इज 0.2, इंटू 1.02। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। आप यहाँ पर चाहो तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, और आप चाहो इसको भी कैंसिल कर दो, दिस इज 314 को कैंसिल किया, दिस इज 15, 14, दिस इज 7, सो दिस इज 157। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ 50 कोन्स का कितने इक्वल आ जाएगा, 157 इंटू 0.2 इंटू 1.02। ठीक है जी। तो अभी हमने क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट। तो कॉस्ट किसके इक्वल आ जाएगी, रेट। रेट तो एज इट इज चल रहा है 12 इंटू एरिया ऑफ 50 कोन्स। तो 50 कोन्स का एरिया किसके इक्वल है, 157 इंटू 0.2 इंटू 1.02। क्लियर है जी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, दिस इज 384.34 रुपीज। ठीक है जी। तो आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट इक्वल टू कितने रुपीस उसको लगेंगे, ऐसी जो बैरियर्स है कार्डबोर्ड के बनाने के लिए 384.34 रुपीज। क्लियर है बच्चे, ओके बच्चे, थैंक यू।